2022 के चुनाव में आज नामांकन प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी से शिकोहाबाद की प्रत्याशी शशि शर्मा तो वहीं जन अधिकार पार्टी से उम्मीदवार बबलू राठौर गोल्ड उर्फ गोल्डी, जिनका बसपा से टिकट कट गया था, जिसके बाद जन अधिकार पार्टी से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, वह भी नामांकन करने पहुंचे। निर्दलीय प्रत्याशी रामदास मानव सदर विधानसभा से नामांकन करने के लिए पहुंचे। इसी श्रृंखला में शिकोहाबाद से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंचे। तमाम प्रत्याशी आज नामांकन करने के लिए जिला मुख्यालय पर पहुंचे। जिला मुख्यालय पर पहुंचे उम्मीदवारों से UB24 के संवाददाता रवि वशिष्ठ व आर्यन पचौरी ने विशेष बातचीत की। क्या कुछ कहना था नामांकन करने वाले उम्मीदवारों का, आप स्वयं सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जी मानव जी, आज आपने किस पार्टी से पर्चा दाखिल किया है, नामांकन किया है? मैंने तो निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। और जनता के लिए क्या आपका क्या रहेगा? जनता के लिए ही पूरा जीवन समर्पित है, अपने लिए तो कुछ जिंदगी में है नहीं। क्या कहना है वो जनता? मैं तो जनता के लिए ही काम कर रहा हूँ, जनता के लिए ही है। ये चुनाव भी जनता को समर्पित है और जनता ही लड़ेगी। क्या आप नामांकन करने आए हैं, किस तरह की तैयारी है? जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी से आपकी टिकट कटी थी, उसके बाद किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किससे नामांकन किया है? देखिए, मैं जानते हैं जो आपको सब मीडिया वालों को भी पता है कि मेरे साथ अन्याय में धोखा हुआ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जिस पार्टी को मैंने 20 वर्ष दिए, जिनके साथ मैंने दुख दर्द शरीक किया, जिनको मैंने अपने परिवार का हिस्सा माना, उन्होंने मेरे साथ छुरा भोंकने का काम किया। लेकिन मैं खुश इसलिए हूं कि जिस पार्टी का एक जाति समीकरण है वो मेरे साथ बहुत हद तक में है, क्यों वो मेरे दुख में शरीक है। उन्होंने कहा है, मुझे आश्वासन दिया है कि गोल्डी भाई, आपने 20 साल हमारे परिवार के सदस्य की तरह काटे हैं, तो टिकट से दलाल लोग किसी को भी दे दें, लेकिन समर्थन में सहयोग हम आपका करेंगे। तो मेरे साथ खास तौर से जाटव जाति का वोट की सिंपैथी मुझे काफ़ी मिल रही है और वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा मैं ऋणी रहूँगा कि इन दलालों ने मेरी भावना नहीं समझी, लेकिन वो मेरी भावना को समझ रहे हैं, जिससे कि मुझे उनके साथ जितने लंबे समय से मैं रहा और मैंने एक परिवार की सदस्य की तरह मैंने जीवन जिया, तो मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और मैं उनसे निवेदन करूँगा, अगर आपको मेरा साथ देना है तो एक एक वोट पतंग के पक्ष में डालें और इन दलालों को मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि मैं आपका परिवार का सदस्य हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। किस पार्टी से आज चुनाव? मैंने संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा से मैंने ये पर्चा दाखिल किया, जिसमें लगभग 4-5 दल संयुक्त हैं, जैसे कि बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी जन अधिकार, जैसे कि ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM, जैसे कि बावन मेश्राम जी की पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, कई पार्टियां इसमें समाहित हैं। तो मैंने सोचा कि एक भाईचारे को एक मिसाल कायम की जाए, तो मैंने ये संयुक्त मोर्चे से मन बनाया और मुझे लोगों का अपार समर्थन हुआ, अपार सहयोग मिला। चलो, मुस्लिम वोट की बात करें तो अजीम या छुट्टन भाई जो साइकिल के प्रत्याशी हैं बसपा से, अजीम है, ये कहते हैं कि हमारे साथ है। देखिए, वो तो आवाम तय करेगी। कोई छप्पर वाहन छप्पर छाकर उठाने के नाम पर मुस्लिम समाज को ठग रहा है, कोई अपने आप को मुल्ला नहीं मुलायम सिंह कहने के नाम पर ठग रहा है। तो ये तो यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ के मुस्लिम समाज के मेरे भाई जवाब देंगे 20 तारीख को कि किन के साथ कौन है। जिस तरह शिकोहाबाद से आज पर्चा दाखिल किया है, तो आपको पर्चा स्वीकार किया है? हो गया। तो अब क्या, किस बेस पे आप चुनाव लड़ना चाह रही हैं? क्या क्या प्रमुखताएं आपकी रहेंगी जनता के लिए? देखिए, जो प्रियंका जी ने प्रतिज्ञा लिखी हुई है वो मैं पूरी करूंगी। क्षेत्र के लिए मैं सन 40 से आजीवन कांग्रेस के लिए काम कर रही हूँ और मैंने बहुत दबाव पड़े लेकिन कभी दल नहीं बदला और मैं मेरा परिवार हमेशा कांग्रेस में रहेंगे
और क्षेत्रीय जनता के अंदर उनकी समस्याएं सुन रही हूँ और समस्या सुनकर उनका विकास भी करूँगी। और क्या मतलब इस तरह का जो जिस तरह से अभी आप देख रही हैं वर्तमान में स्थिति को, पूर्व में किस तरह से बेहतर करने की कोशिश करेंगी डेवलपमेंट को, विकास के कुछ कार्य? जहाँ समस्या है उन समस्याओं के हल करूँगी मैं और जनता के बीच जाकर मैं एक एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि कहाँ समस्या है कहाँ नहीं है। मैंने कभी दल नहीं बदला और हमेशा कांग्रेस में रहूँगी। मेरे ऊपर बहुत बहुत दबाव भी पड़े लेकिन मैंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। उन लोगों से कह दिया भैया पार्टी के लिए मैं कांग्रेस में रहूँगी और कांग्रेस में ही मेरा परिवार रहेगा। मुद्दे रहेंगे चुनाव में सरकार के खिलाफ किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़े वर्ग विरोधी, गरीब विरोधी इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बहन कुमारी मायावती ने संकल्प लिया है और उसी हिसाब से उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए हैं। इस सरकार को हटाना है। अच्छा, फिरोजाबाद में जो प्रत्याशी थे आपके लिए टिकट काट दी, क्यों काट दिया? आपको कुछ पता चला कि क्यों है? उन्होंने तो बहुत मेहनत कर रहे थे। ये बड़े लोगों का निर्णय है, कुछ अच्छा उन्होंने सोचा होगा, उसी हिसाब से निर्णय लिया होगा। इसमें आपकी पार्टी पर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि पैसे लेके टिकट मिलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शाम को टिकट दी जाती है और दूसरे दिन टिकट काट दी जाती है। साथ भी यही हुआ। बहुत सारी जगह टिकट काटी जाती हैं परिस्थितियां देखते हुए। ये बड़े नेताओं का निर्णय है, बहन जी का निर्णय है। बहन जी ने कुछ सोच समझ के ही निर्णय लिया होगा, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं। अच्छा, किससे टक्कर मानते हैं? टक्कर दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे दल में चले गए। दोनों दल बदलू प्रत्याशी हैं, दोनों ही पार्टियों में उनका विरोध है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का तो बहुत ज़्यादा विरोध है जनता में, और उस विरोध को देखते हुए कि चुनाव मुझे बहन जी ने एक यादवों को सम्मान देने के लिए मुझे चुनाव लड़वाया। क्योंकि क्या नए मुद्दे होंगे जनता के लिए? शिक्षा, बेरोजगारी, हेल्थ, ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे लोग बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो आवारा पशुओं का बहुत समस्या है गाँव में आजकल। किसान रात भर परेशान रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, वो अपनी खेती रात भर लगाते हैं। आवारा पशुओं से बहुत नुकसान हो रहा है। अगर जनता मुझे मौका देती है तो सबसे पहले इन 3-4 मुद्दों पर सबसे पहले काम। यादव वोट काफ़ी है सुखाबाद विधानसभा में, आप अकेले प्रत्याशी हैं कि और भी कोई यादव है? अभी तक तो मुझे मेरी जानकारी में मैं ही अकेला प्रत्याशी हूँ। 1,20,000 से ज़्यादा यादव मतदाता है वहाँ पर। और क्या लगता है जी सुनिश्चित है? बिल्कुल 100% जीतेंगे। प्रताप सिंह यादव, वो निर्दलीय प्रत्याशी, 96 विधानसभा क्षेत्र जसरा। आप नामांकन करने गए थे, क्या हुआ? 2 बजे में एंट्री मैंने ली और 2 बजे आरोप के कक्ष के बाहर गेट पर हो गया। मुझसे पहले एक प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहा था। जब मैं गेट पर पहुंच गया, मैंने अंदर खबर कर दी। उसके बाद वो धीमे धीमे काम चलता रहा और 3 बजे मुझसे ये कह दिया गया कल करेंगे। क्या वजह मानते हैं इसकी? कोई मनमानीपन है उनका। किसका, किसके दबाव में, किसका? अब ये तो नहीं कह सकता मैं, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन शिव प्रताप जी, आपने अभी समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे थे, मगर किसी कारणवश आपको समाजवादी से टिकट न मिला, इसलिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आए थे। क्या हुआ आपके अंदर? आपका क्या नामांकन हुआ? नामांकन नहीं हुआ। अच्छा, आपका अगर नामांकन हो जाता है तो आप किससे अपनी फाइट मानेंगे? जसराना में एक तरफा चुनाव है। जसराना में एक तरफा चुनाव है। हर वर्ग का वोट मुझे मिल रहा है और जनता के प्यार दुलार और अपनत्व सहानुभूति से मैं चुनाव लड़ रहा हूं।